सबसे ज्यादा डर उन कहानियों में छिपा होता है जो बस कुछ ही लफ्जों में सब कुछ कह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक कहानी जो एक बहुत ही अजीब से वक्त के आसपास घूमती है। 3:27 तो चलिए इस कहानी के खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए कि जिंदगी का सबसे बुरा, सबसे खौफनाक दिन हर साल ठीक उसी तारीख को दोहराया जाए तो कहानी की पहली लाइन ही हमें सीधे इस भयानक चक्र में खींच लेती है। मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये तो एक सीधी सीधी चेतावनी है कि आगे जो होने वाला है उससे बचना नामुमकिन है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें एक ऐसे रस्म या अनुष्ठान के बारे में बताता है जो हर साल होता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये सब किसी और दिन नहीं बल्कि जन्मदिन पर होता है। सोचिए, जन्मदिन जो खुशी का दिन होना चाहिए वो यहाँ खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। तो ये जो जश्न का माहौल है ना, ये सब कुछ बस एक दिखावा है। केक, मोमबत्तियां, दोस्तों की वो नकली मुस्कानें, इस कहानी के किरदार के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं। ये सब खोखला है। ऐसा लगता है मानो ये सारी चीजें मिलकर उस असली खौफ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं, जो बस कुछ ही घंटों में सामने आने वाला है। और फिर जन्मदिन की विश, जब उससे कहा जाता है मेक अ विश, तो वो कोई गाड़ी, कोई तोहफा या कामयाबी नहीं मांगता। उसकी बस एक ही इच्छा होती है कि ये सब किसी तरह रुक जाए। बस यही एक लाइन हमें उसकी बेबसी और उसके दर्द का पूरा अंदाजा दे देती है। पार्टी खत्म, मेहमान जा चुके हैं। जो घर अभी हंसी मजाक से गूंज रहा था, अब वहां एकदम सन्नाटा है। और इसी सन्नाटे के साथ शुरू होती है असली उल्टी गिनती, एक ऐसे खौफ की तरफ जो सिर्फ और सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है उसी के कमरे में। यहां से कहानी का सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब डर किसी बाहरी चीज से नहीं है, किसी भूत या राक्षस से नहीं। डर अंदर से आ रहा है, एक ऐसी दरार जो उसके जिस्म और दिमाग को धीरे धीरे अलग कर रही है। ये टाइमलाइन देखिए, ये किसी आम रात का ब्यौरा नहीं है। ये एक जाल है जो हर साल बिछता है। ठीक 12 बजे मेहमान जाते हैं। फिर कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज, उसे ऐसा लगता है कि वो तेज होती जा रही है, ठीक उसके दिल की धड़कन की तरह। हर एक सेकंड उसे उस खौफनाक पल के करीब ले जा रहा है। 3:27 और वो जानता है कि वो इससे भाग नहीं सकता। 3:27, ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये एक श्राप है। ये वो पल है जब हकीकत का शीशा टूट जाता है और वो भयानक सिलसिला शुरू होता है। हर साल बिना चूके ठीक इसी वक्त। और फिर ठीक उसी वक्त एक तेज क्रैक की आवाज आती है, जैसे जैसे कोई हड्डी चटक गई हो। ये आवाज इस बात का सिग्नल है कि बदलाव शुरू हो चुका है, एक बहुत ही हिंसक और दर्दनाक बदलाव। पर सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये आवाज कमरे में किसी चीज के टूटने की नहीं थी। नहीं, ये आवाज उसके अंदर से आई थी। इसका मतलब खतरा बाहर नहीं है, खतरा अब वो खुद बनता जा रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि किसी का अपना शरीर ही उसका दुश्मन बन जाए। उंगलियां हैं कि अपने आप मुड़ रही हैं, चीखना चाहते हैं, लेकिन गले से आवाज तक नहीं निकलती। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो कोई कठपुतली है और कोई और उसके जिस्म के धागे खींच रहा है। जब जिस्म पर अपना ही काबू खत्म हो जाए तो इंसान क्या करता है? कहाँ देखता है? शायद आईने में। और कहानी का अगला हिस्सा हमें ठीक वहीं ले जाता है, आईने के सामने, जहां उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि खुद की ही एक बेहद खौफनाक रूप से होता है। उसे पता है, उसे अच्छी तरह पता है कि आईने में कुछ बहुत भयानक दिखने वाला है। फिर भी वो खुद को देखने से रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे याद है कि पिछले साल कुछ अलग था। इसका मतलब साफ है, वो जो भी शैतानी ताकत है वो हर साल और मजबूत हो रही है और करीब आ रही है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है वो खुद, जिसकी आंखों में सिर्फ खौफ है, जो डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ आईने में उसका अक्स है, जो एकदम शांति से मुस्कुरा रहा है। और सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहा, वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो आईने से बाहर निकल आएगा। और तभी आईने के अंदर से एक सर्द, बेजान आवाज फुसफुसाती है, अब बस थोड़ा ही बाकी है।
आप सोचिए, ये कोई धमकी नहीं है, ये एक वादा है। इस बात का वादा कि उसका असली वजूद अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और जब ये कब्जा पूरा होता है तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, नहीं, बल्कि एक अजीब सा गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से उसकी आत्मा को खींचकर निकाल लिया हो और पीछे बस एक खोखला जिस्म छोड़ दिया हो। उसकी अपनी पहचान पूरी तरह से मिट चुकी है। वो खौफनाक रात आखिरकार खत्म हो जाती है। अब अगली सुबह है, लेकिन यहाँ डर खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। अब ये जिस्मानी डर नहीं है, अब ये दिमागी उलझन है। सवाल ये है कि जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच था या ये सब बस एक बहुत बुरा सपना था। तो अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। खिड़की से धूप आ रही है, कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा है। और सच कहूं तो ये शांति ही सबसे ज्यादा डरावनी है। ऐसा लगता है मानो पिछली रात का वो पूरा आतंक कभी हुआ ही नहीं था। उसे तो कुछ भी याद नहीं। वो खुद को यकीन दिलाने ही वाला होता है कि सब ठीक है कि तभी फोन पर एक दोस्त का मैसेज आता है। लिखा होता है, भाई कल 3 बजे के बाद तो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, साथ में एक हंसने वाला इमोजी। ये एक छोटा सा मजाकिया मैसेज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रात में वाकई कुछ हुआ था और कोई और था जो उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। अब सोचिए उसकी हालत। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अगर मुझे कुछ याद ही नहीं तो क्या वो सब सच था या मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। यहीं से उसकी अपनी पहचान का असली संकट शुरू होता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले मोड़ पर, जब उसे आखिरी और पक्का सबूत मिलता है, एक ऐसी मुस्कान के रूप में जो उसकी अपनी है ही नहीं। जरा इस आखिरी सीन को स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला, वो खुद को तसल्ली देने के लिए आईने के सामने जाता है। दूसरा, वो आईने में अपनी शक्ल देखता है, सब नॉर्मल लगता है। तीसरा, वो राहत की एक मुस्कान देता है। और चौथा, उसे एहसास होता है कि वो मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई है, वो उसे चाहकर भी हटा नहीं पा रहा। और ये सवाल, मैं मुस्कुराना बंद क्यों नहीं कर पा रहा, ये शायद उसके अंदर बचे खुचे असली मैं की आखिरी चीख है। एक आखिरी घबराई हुई आवाज, जब उसे ये एहसास होता है कि अब उसका अपनी मुस्कान पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। और कहानी खत्म होती है इस एक लाइन पर, एक आवाज जो अब उसके अपने दिमाग के अंदर से आ रही है। पर ये उसकी अपनी आवाज नहीं है, ये उस चीज की आवाज है जिसने अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और वो कहती है, अब मेरी बारी है, खेल खत्म।